नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, हिमालयन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, एमए द्वितीय सेमेस्टर, उपन्यास एवं कथा साहित्य हेतु आज का हमारा व्याख्यान है। उपन्यास। वस्तुतः उपन्यास गद्य साहित्य का वह रूप है जिसका आधार कथा है। उपन्यास केवल गद्य में लिखी हुई कथा ही नहीं, वरन मानव जीवन का गद्य है। यह कला का प्रथम गद्य रूप है जो मानव को समग्रता से समझने तथा अभिव्यक्त करने की चेष्टा करता है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। पंडित नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार, उपन्यास वह काल्पनिक कृति है जो गद्य को माध्यम बनाकर सामाजिक जीवन के किसी स्वरूप का यथार्थ आभास देती है। उपन्यास के तत्व। विद्वानों ने उपन्यास के अनेक तत्व स्वीकार किए हैं, जिनमें से मुख्य 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं: कथावस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन या जिन्हें हम संवाद भी कहते हैं, देश काल परिस्थिति, भाषा शैली एवं उद्देश्य। पहला है कथावस्तु। वस्तुतः उपन्यास का महत्व उसकी कथावस्तु पर ही निर्भर करता है। कथानक ही वह आधार है जिस पर उपन्यास का भवन खड़ा होता है, और ये उपकरण है कथा सूत्र, जिन्हें हम थीम कहते हैं, मुख्य कथानक एवं प्रासंगिक कथाएं। एक अच्छी कथावस्तु के निम्न गुण होने चाहिए। पहला है सुसंगठित। एक सफल उपन्यास हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि उसकी कथावस्तु सुसंगठित हो। कथावस्तु के बिखरने से उसकी रोचकता ही समाप्त हो जाती है। दूसरा है स्वाभाविकता। उपन्यास की कथावस्तु में अस्वाभाविक घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कथावस्तु के अंतर्गत उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया जाना चाहिए जो संभव प्रतीत होती है। रोचकता कथावस्तु का मुख्य गुण है। इसमें पाठक उपन्यास पढ़ने की ओर आकर्षित होता है। मौलिकता। किसी भी उपन्यास का मौलिक होना अत्यंत आवश्यक है। उपन्यास की कथावस्तु यदि मौलिक नहीं है तो उसमें स्वाभाविक सौंदर्य नहीं आ सकता। पात्र एवं चरित्र चित्रण। उपन्यास की कथावस्तु का निर्माण उसके पात्रों के जीवन की घटनाओं से ही होता है। उपन्यास के पात्र जितने जीवंत होंगे, उपन्यास का कथानक भी उतना ही जीवंत होगा। उपन्यास में प्रायः 4 प्रकार के पात्र दिखाई देते हैं: व्यक्तित्व प्रधान, वर्ग प्रधान, स्थिर एवं गतिशील। कथोपकथन या संवाद। कथोपकथन मुख्य रूप से नाटक का तत्व है, किंतु कथावस्तु के विकास एवं पात्रों के चरित्र चित्रण में यह तत्व अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। इस तत्व के द्वारा ही पात्रों की मनोवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। कभी कभी तो पात्र द्वारा कहा गया एक शब्द भी समस्त उपन्यास में ध्वनित होता है। वस्तुतः कथोपकथन या संवाद संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण होने चाहिए। उनकी भाषा सरल व स्वाभाविक होनी चाहिए। इसके साथ ही उनका एक औचित्य होना चाहिए तथा संवाद उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। देश काल व परिस्थिति। देश काल से आशय उस स्थान एवं समय से है जिसका वर्णन उपन्यासकार अपने उपन्यास में करता है। इसके अंतर्गत लेखक किसी देश विशेष की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों, आचार विचार, रीति रिवाजों, सामाजिक रीतियों इत्यादि की विशेषताओं का वर्णन करता है। देश काल और परिस्थिति के अंतर्गत आता है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक सूक्ष्मता से आशय है कि उपन्यासकार अपनी रचना में सामाजिक, राजनीतिक या प्राकृतिक वातावरण के वर्णन को सूक्ष्म रूप से
दिखाता है। विश्वसनीयता। विश्वसनीय कल्पनात्मक से आशय ये है कि उपन्यासकार वातावरण की कल्पना में विश्वसनीयता का ध्यान रखे। उपकरणात्मक। उपकरणात्मक संतुलन से आशय है कि वातावरण का, पात्रों, घटनाओं और कथा वस्तु सबका संतुलन हो। भाषा शैली। इसके अंतर्गत शैली कथावस्तु को प्रतिपादित करने की कला है। इसके निम्न गुण होने चाहिए। वर्णनात्मक शैली। उपन्यासों में अधिकांश रूप से इस शैली का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत उपन्यासकार संपूर्ण कथानक का वर्णन करता है। विश्लेषणात्मक शैली। यह शैली मनोविज्ञानता से परिपूर्ण होती है और पर्याप्त रूप से प्रचलित भी है। आत्मकथात्मक शैली। इस शैली में लेखक स्वयं एक चरित्र के रूप में उपस्थित रहता है। इससे उसकी पाठक की भावनाओं के साथ निकटता बनी रहती है। पात्रात्मक शैली। इस शैली के अंतर्गत उपन्यासकार एक अथवा अनेक पात्रों के माध्यम से कथानक का प्रस्तुतिकरण करता है। उद्देश्य। जीवन का साहित्य से घनिष्ठ संबंध है। जीवन की व्यापकता के कारण साहित्यकार को स्वयं ही सूक्ष्म दृष्टि से किसी जीवन दर्शन की खोज करनी पड़ती है। जिस उपन्यास में जीवन दर्शन का अभाव होता है वह मात्र सस्ते मनोरंजन की कृति बनकर रह जाती है। आज के व्याख्यान से हमने ये जानने का प्रयास किया कि उपन्यास का अर्थ क्या है, उपन्यास की परिभाषा क्या है तथा उपन्यास के तत्व क्या क्या है।